नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के फिफ्थ पार्ट की, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस, एफिशिएंसी फादर सन की। उसके बाद हम करेंगे ब्रिक्स वाले क्वेश्चन, और उसके बाद हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंडल्स वाले क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा हमने देखा, टाइम एंड वर्क पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं जीनियस चौक पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, एक मैन है, उनके 3 बेटे हैं, पहला, दूसरा और एक और है तीसरा। तो जो पहला बेटा है, उसकी जो डेज है वो है कि मान लेते हैं ए पहला बेटा है, वो 12 दिन में किसी काम को खत्म कर पाता है, राइट। ऐसे ही दूसरा जो बेटा है वो है बी, और वो 15 दिन में खत्म कर पाता है। अब सी का हमें बताना है यहाँ पे। अगर मैन अकेला 2 4/13 इतने दिनों में काम को खत्म कर पाएगा, तो 2 4/13 ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 26 + 4 30, 30/13 हो जाएगा दोस्तों। तो अगर हम फादर की बात करें तो वो करेंगे 30/13 डेज में। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं, आप जानते हैं। तो जितने भी न्यूमरेटर्स हैं उन सबका एलसीएम, तो ये आएगा 60। और अब इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 60/12, ये आ जाएगी 5। फिर यहाँ पे आ जाएगी 4, और यहाँ पे आएगी 60 को 30 से करेंगे 2, तो यहाँ पे आ जाएगी 26। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे हम लिख लेते हैं 26। यहाँ पे इनकी आ गई 5, इनकी आ गई 4, और सी की अभी पता नहीं है, सी की हमें पता करनी है। और जो फादर साहब हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 26। ये हमें यहाँ पे पता चला ये बनाने के बाद। तो सी का अभी पता नहीं है, लेकिन फादर साहब जो है इनकी एफिशिएंसी है 26। अब देखिए, एक चीज दी हुई है यहाँ पे। इन्होंने कहा है जो मैन है, जो फादर है, वो डबल काम करते हैं अपने बच्चों से सेम टाइम में। इसका मतलब ये जो 13 है, ये डबल है इन इनके जो बच्चे काम करेंगे उसका। तो यानी कि 5 ऑलरेडी ए करता है एफिशिएंसी के साथ, 4 करता है बी। तो सी कितना करना चाहिए? इसका मतलब ये जो 26 है ये डबल है, तो एक्स कितना रहा होगा? 13। इसका मतलब इन तीनों बच्चों को मिला के 13 काम पूरा करना है। अगर इन बच्चों को 13 काम पूरा करना है, देखिए 5 ए कर रहा है, बी 4 कर रहा है। इसका मतलब 5 4 9 और 4 13, तो 4 ही सी भी करेगा। ठीक है। अगर 4 ही सी करेगा तो हमें एफिशिएंसी मिल गई सी की कितनी? 4। तो अगर 4 सी करेगा तो हम बता सकते हैं कि टोटल कितने दिन में करेगा। तो 60 हमारा काम है, और एफिशिएंसी सी की 4 है, यानी कि 15 दिन में वो काम को कर लेगा। यानी कि जो इसका आंसर है वो 15 से स्टार्ट होगा, और वो एक ही ऑप्शन है, विच इज ऑप्शन बी। अब इसके बाद इन्होंने पूछा कि सब बच्चे मिलके कितने में करेंगे। तो अब आपके पास सबका एफिशिएंसी आपको पता है, और टोटल काम भी पता है। तो टोटल हो गया 60/60 काम है, और 5 4 9 और 4 13, तो 60/13, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरह से करना है। एफिशिएंसी निकाली, तो अब देखिए यहाँ पे 26 फादर साहब की एफिशिएंसी आई है, या ये डबल है। इसका मतलब इन सभी बच्चों की जो टोटल मिलकर एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 13। जब 5 और 4 पहले ही आ गई तो बची 4, तो ये 4 सी की हो जाएगी। अब सी की एफिशिएंसी आ गई, सी का काम पता है। तो सी कितने दिन लेगा? 60/4, यानी कि 15 डेज। अब इन तीनों की एफिशिएंसी पता है, तीनों का टोटल काम पता है, तो ये हो जाएगा 60/13। 3 सन है, फर्स्ट और सेकंड सन का जो टाइम है वो दिया हुआ है। तो ले लेते हैं इसको ए, मान लेते हैं ए बी, फिर सी, और फिर मैन। अब यहाँ पे ए है हमारे पास 24 डेज, बी है हमारे पास 36 डेज। अब सी का पता नहीं, लेकिन मैन करते हैं 3 3/11 में। तो 3 3/11 इसको कन्वर्ट करें तो 33 + 3 36/11 आता है, यानी कि ये हो जाएंगे 36/11। अब यहाँ पे एफिशिएंसी लेंगे तो 24 36 और 36 इनका एलसीएम आएगा 72। तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी ये 3, यहाँ पे आ जाएगी 2। सी का पता नहीं, लेकिन फादर साहब की एफिशिएंसी आ जाएगी 72 को 36 से करेंगे तो हमने करना है ऐसे है ना, 72/36/11।
तो ये 22 आ जाएगी, तो यहाँ पे 22 आ जाएगी ये। अब देखो ये फिर से वही चीज दी हुई है यहाँ पे, मैन जो है वो डबल काम करता है, इसका मतलब जो ये मैन है इनकी एफिशिएंसी आती है 22, यानी कि ये डबल है, इसका मतलब इन सब की मिला के 11 आनी चाहिए। तो देखिए 3 ऑलरेडी है, 5 हो गए, 3 और 2 5, यानी कि ये कितने होंगे 6, तभी जाके टोटल 11 होंगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि 2x की वैल्यू 22 है, x क्या है, इन तीनों का सम, तीनों बच्चों का सम एफिशिएंसीज का, तो x 11 होना चाहिए। अब 3 और 2 पहले ही है, तो जो बचा होगा वो क्या होगा, वो होना चाहिए 6। अब c कितने टाइम में करेगा, 72 हमारा काम है और 6 c की एफिशिएंसी है, तो भाई 12 दिन में कर लेगा, यानी कि 12। अब कौन से ऑप्शन में 12 है, बी ऑप्शन में, तो यही आंसर हो जाएगा। अब पूछा है सभी बच्चे कितने में करेंगे, तो भाई सबकी एफिशिएंसी पता है, टोटल वर्क 72 और सबकी एफिशिएंसी कितनी है 11, तो 72/11 हो जाएगा, विच इज अगेन ऑप्शन बी। आई होप ये वाला टाइप आपको क्लियर है। हमें ऐसे ब्रिक्स और वॉल वाला जो क्वेश्चन है वो आता है, इसको देखते हैं। दो मैन 15 और 20 घंटे में क्या करते हैं, वॉल बनाते हैं, ठीक है। ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ये लेता है 15 और ये लेता है 20, तो ये आवर्स लेते हैं, ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं कि अब ये जो काम कर रहे हैं, है ना, इसकी जो, इसमें आप बोल सकते हो जो भी ये काम कर रहे हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, ठीक है। अच्छा, अब इसको मान लेते हैं कि ये 60 ब्रिक्स लगा रहे हैं। भाई 15 घंटे में ए अगर 60 ब्रिक्स लगाएगा तो 1 घंटे में कितने लगाएगा, 4। भाई 60/15 तो ये 4 हो गया, ऐसे ही, यानी कि 4 ब्रिक्स पर आवर लगाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर बी 20 घंटे में 60 ब्रिक्स लगाता है तो 1 घंटे में कितने लगाएगा, 3। 60/20 आप जानते हैं, तो 3 ब्रिक्स 1 घंटे में लगाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों मिलके अगर काम करें तो आप देख सकते हो कि दोनों मिलके जब काम करेंगे तो 7 ब्रिक्स लगा सकते हैं, कितने, 1 घंटे में, ऐसा बोल सकते हैं ना हम। भाई ए लगा रहा है 4 ब्रिक्स और बी लगा रहा है 3 ब्रिक्स, तो 1 घंटे में 7 ब्रिक्स लग सकती हैं। अब आगे देखिए क्या कहा है, कुछ कंडीशन में चेंज हुआ, क्या हुआ चेंज वो देखते हैं। इन्होंने कहा कि अगर वो एक साथ काम करें, जो कि हमने देखा कि अगर वो एक साथ काम करें तो 1 घंटे में 7 ब्रिक्स लग सकती हैं। इन्होंने कहा वो 280 ब्रिक्स लेस लगाते हैं 1 घंटे में, और उस जो वॉल है उसको 12 घंटे में जो है वो बिल्ड करते हैं, उसको 12 घंटे उनको बनाने में लग जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर 60 ब्रिक्स लगानी है किसी वॉल में और 12 घंटे का समय लग रहा है, यानी 1 घंटे में कितनी ब्रिक्स लग रही होंगी, 5 ब्रिक्स लग रही होंगी 1 घंटे में, बोल सकते हैं, है ना। आप देख सकते हो अगर 60 जो है हमारे को ब्रिक लगानी है, जो कि हमारा टोटल काम है उस वॉल पे, जो टोटल काम है वो हमने माना एलसीएम ऑफ 15 और 20, दैट इज 60 ब्रिक्स। भाई ये वाली ब्रिक्स ऐसे दीवार पे लगा देनी है ना, ऐसे करके। लेकिन इन्होंने कहा ये काम पूरा होता है 12 घंटे में, इसका मतलब 1 घंटे में तो 5 ब्रिक लग रही है। जबकि आप हमारे पास देखिए, हमारे पास 1 घंटे में कितनी ब्रिक लग रही थी, 7 ब्रिक्स लग रही थी। इसका मतलब जो गैप आ रहा है हमारे अकॉर्डिंग, जो हमारे अकॉर्डिंग गैप आ रहा है वो आ रहा है दोस्तों 2 ब्रिक्स का। तो 2 ब्रिक्स का गैप आ रहा है, बट यहाँ कह रहे हैं 280 है वो, तो 2 की वैल्यू होगी 280, तो 1 की वैल्यू होगी 140, है ना। यानी कि जो हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस है वो 2 का है, और इस 2 की वैल्यू 280 है, तो 1 की वैल्यू 140 होगी। पूछा क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो भाई जो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर टोटल ब्रिक्स का है वो भी वैसे ही रहेगा, तो भाई 60 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 14 × 60 हो जाएगी। आप जानते हो कि 14 6 जो है 84 होता है, तो जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या किया, 15 20 आ गए, टोटल हमने ब्रिक्स मान ली, जो टोटल काम है उसमें वॉल पे लगाने का। तो 1 घंटे में 4 ब्रिक ए लगाता था, तीन तीन ब्रिक 1 घंटे में बी लगाता था, यानी दोनों मिलके लगाते तो 7 ब्रिक लगाते। लेकिन यहाँ कहते हैं टोटल काम 12 घंटे में हो गया, इसका मतलब यही 60 ब्रिक 12 घंटे में होगी, इसका मतलब टोटल जो 1 घंटे की एफिशिएंसी है ए और बी की,
वो आ रही है 5, जबकि हमारे पास आ रही है 7, यानी कि 2 का गैप रहा। 2 का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है 280 कम लगी है, हमारे अकॉर्डिंग 2 ब्रिक्स कम लगी थी 1 घंटे में, पर यहाँ 280 लगी है, तो एक की वैल्यू 140। और पूछा टोटल ब्रिक्स कितनी है, तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल ब्रिक्स कितनी है 60, तो भाई 60 की वैल्यू होगी 8400। सिमिलर टाइप एक और क्वेश्चन करते हैं। दो मैन है, मान लेते हैं ए है और बी है, 3 घंटे और 4 घंटे में ब्रिक्स लगाते हैं। तो 3 घंटे 4 घंटे ये आवर्स हो गए, तो इनका एलसीएम मान लेते हैं 12 ब्रिक्स इनको लगानी थी। तो इनको ये लगाएंगे 4 ब्रिक्स 1 घंटे में, और ये लगाएंगे 3 ब्रिक्स 1 घंटे में, है ना। यानी कि टोटल कितनी ब्रिक्स लग रही हैं, टोटल 1 घंटे में 7 ब्रिक्स लग रही हैं इन 1 आवर, ठीक है, ये बोल सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि एक्चुअली में ये पूरा 3 घंटे में काम हो जाता है, तो हमारे अकॉर्डिंग ब्रिक्स कितनी है 12, और अगर 3 घंटे में सारी लग गई, इसका मतलब 4 घंटे में एक ब्रिक लग रही होगी। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इनके अकॉर्डिंग 4 है, हमारे अकॉर्डिंग है जी 7 ब्रिक। इसका मतलब 3 ब्रिक, ये ब्रिक है 1 घंटे में लगने वाली, है ना, तो 3 ब्रिक कम लग रही है, और इस 3 की वैल्यू यहाँ दी हुई है 27, तो एक की वैल्यू होगी 9। अब टोटल हमारी ब्रिक कितनी थी 12, तो भाई 12 × 9 कितना हो जाएगा 108, तो 108 टोटल ब्रिक्स रही होंगी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सेम है, यहाँ पे आपने देखा 1 घंटे में 7 ब्रिक लगी, और यहाँ आपने देखा 4 ब्रिक लगी, इसका मतलब 3 ब्रिक का गैप है, और ये गैप 27 दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू 9, तो 12 की वैल्यू 108, दैट इज ऑप्शन सी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैंडल्स का, और इस पे बेस्ड हम सबसे ज्यादा क्वेश्चन आज की क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दो कैंडल्स हैं, एक ही हाइट है, और दोनों 4 घंटे और 6 घंटे में पूरी तरह से बर्न हो जाती हैं। अगर दोनों एक ही टाइम पर जलना शुरू की, तो और उनकी स्पीड भी कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से जो है वो दोनों जली, तो आपको बताना है कि कितने समय के बाद उनकी हाइट का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कैंडल ए है जो कि 4 घंटे में, और कैंडल बी है जो कि 6 घंटे में। तो हम 4 घंटे और 6 घंटे, तो हम क्या करते हैं, एक इनका एलसीएम मान लेते हैं, और ये लेंथ मान लेते हैं, ये 12 क्या है, इन दोनों कैंडल्स की लेंथ। तो अगर 12 लेंथ है और 4 घंटे में एक कैंडल जो है वो बुझ रही है, इसका मतलब 1 घंटे में कितना बुझेगी 3, इसको मान लेते हैं कि ये 12 मीटर है, मान लेते हैं, या सेंटीमीटर कुछ भी मान लो आप, सेंटीमीटर मान लो, 12 मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर मान लो आप। इसका मतलब 1 घंटे में ये 12/4, 3 सेंटीमीटर 1 घंटे में जली होगी। ऐसे ये अगर हम इसको 12 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाली कितनी जली होगी, तो 12/6, 2 सेंटीमीटर 1 घंटे में ये जली होगी। अब इन्होंने कहा कि ऐसे जलते जलते भाई इनकी हाइट कितनी करनी है 2:3। तो इसका मतलब ये है, हम मान लेते हैं कि दोनों जो है वो, इसने कहा आफ्टर हाउ मच टाइम, मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद, आफ्टर टी टाइम इनकी जो हाइट है उसका रेशो क्या है 2:3 हो जाता है। तो टी टाइम का मतलब क्या है, देखो, अगर 1 घंटे में ये पहले वाली जो कैंडल है वो 3 सेंटीमीटर जल जाती है, तो भाई टी घंटे में कितना जल जाएगी, तो आप बोलोगे कि 3 × टी, ये पहली कैंडल। भाई 1 घंटे में 3 जल रही है ना, तो टी घंटे में कितना जलेगी 3 टी। ऐसे ही बी वाली अगर 1 घंटे में 2 जलती है, तो भाई टी घंटे, ये टी आवर्स हैं, टी आवर्स हैं, तो टी आवर्स में कितने जलेंगी, तो आप बोलेंगे 2 टी जलेंगी, ठीक है। और इनकी टोटल लेंथ हमने क्या मानी है, भाई टोटल लेंथ मानी थी 12। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी कि 12 से जलना शुरू की, तो 12 से जलना शुरू की तो 3 टी खत्म हो गई, और दूसरी वाली भी 12 से स्टार्ट, क्योंकि दोनों की लेंथ हमने सेम ही मानी है, और ये 2 टी जल जल गई, और इनका रेशियो क्या रहा, हाइट जो बची है अब कितनी है 2:3। तो बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए 3 12 जा 36, 3 3 जा 9,
ये बात समझ आई ना? देखिए 12 ये कैंडल की क्या थी, लेंथ। उसमें से जो पहली वाली कैंडल है वो 3 टाइम्स टी जल गई है, तो ये हाइट उसकी बची है जो कि 2x के बराबर है। ऐसे ही दूसरी जो कैंडल थी वो भी 12 थी, उसमें से वो 2t जल चुकी है, तो जो हाइट बची वो 3 के रेशो में है, तो 3x है। और 2/3 एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट रेशो लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करिए तो t की वैल्यू आ जाएगी, और ये आएगा 24 - 4t, ये इधर चला जाएगा तो ये आएगा 5t, ये इधर चला जाएगा तो 12। तो t की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 12/5, यानी कि 5 2 और 2.4 आवर्स, यानी कि 2.4 आवर्स के बाद हमें ये रेशो देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसको आपने फॉलो करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब तो चलिए अब दूसरे मेथड से करने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है इससे, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन बेसिक पार्ट वही रहेगा। तो ए कैंडल 4 घंटे, बी कैंडल 6 घंटे, दोनों का एलसीएम 12 सेंटीमीटर लेंथ आ गई, इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 2, यानी कि ये 3 के हिसाब से जलेगी और ये 2 के हिसाब से जलेगी 1 घंटे में। अब देखिए, अगर हम माने कि x टाइम के बाद पहली वाली कितना जलेगी, तो आप बोलेंगे 3x, ये इतने से कम होगी, और दूसरी वाली 2x से कम होगी, है ना? तो अब हम क्या करेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। वो क्या होता है कि आप जानते हो कि ये a और b दोनों की ही लेंथ कितनी थी, 12 और 12। ठीक है, तो ये इनकी लेंथ जो थी हमें पता थी। और उसके बाद जो अब हाइट जो आई है, जो हाइट आई है, देखिए आपको याद होगा हमने किया क्या था। हमने ये किया था कि 12 में से 3x चला गया, और 12 में से 2x चला गया, और जो रिमेनिंग हाइट का रेशो था वो क्या था, 2/3, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लिया था। तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ही एक दूसरे वे से लिखते हैं, बट वही वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये 12 हो गया जी। इसके बाद आप देखिए जो नया रेशो है वो क्या है, यहाँ पे है रेशो 2:3, है ना? ये रेशो हमें चाहिए, ये हाइट का रेशो है। ठीक है जी। और ये हाइट रेशो कब हो रही है, ये कब हो रही है रेशो, ये तब हो रही है जब हमारे पास रिडक्शन हो रहा है, जब बर्निंग हो रही है। तो बर्निंग किस हिसाब से चल रही है, ये x आवर्स में 3 है, तो भाई ये 3x और ये 2x। तो जो मेथड है वो ऐसे हम लिखते हैं कि अगर दो रेशो है तो दो रेशो आप ऐसे लिख दो, और जो उनका रिजल्ट है वो नीचे लिख दो। तो अब आपने करना क्या है, आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बोलते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे और इसको इससे। बस यही जिस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें से जो बड़ा है छोटे में से माइनस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यही तो चल रहा है, 12 को 3 से कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 12 को 3 से कर रहे हैं, तो कितना बना, 36, है ना? फिर यहाँ पे 12 को 2 से कर रहे हैं तो कितना बना, 24। इसके बाद 2 को इस 2 से किया तो बना 4x, और 3 को 3x से किया तो हो गया 9x। अब जो बड़ा है हमेशा ध्यान रखिए उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो भाई 5x की वैल्यू 12 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.4, यानी कि आंसर सेम है। तो समझे क्या हम, कि हमने यहाँ पे जो एलसीएम लिया था वो लिख दिया, उसकी लेंथ लिख दी, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट हमें चाहिए वो लिख दिया, और जिस रेशो में जो है हमारी, ये जो जिस रेशो के साथ ये कम होगी वो यहाँ पे लिख दिया। और क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो इसको हमने एक्स ही मान लिया, और एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 2.4। ठीक है, तो इस पे और करेंगे क्वेश्चन, और ज्यादा क्लैरिटी आपको आएगी। अब फिर से वही सेम हाइट की दो कैंडल्स 5 और 7 घंटे में जल जाती हैं। तो ए और बी 5 और 7 घंटे में जल जाती हैं, यानी कि 35 हम इनकी सेंटीमीटर क्या माने थे, लेंथ। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई 7, इनकी एफिशिएंसी आ गई 5। ठीक है, अब अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे, 4 और 5 हमें हाइट चाहिए, तो अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। आपको पता है सबसे पहले हम लिखते हैं 35, यहाँ पे दोनों साइड आएगा 35, क्योंकि दोनों ही कैंडल्स का जो एक्चुअल लेंथ हम मान के चल रहे हैं वो है 35, ये ए और ये बी। फिर सेकेंड हमें हाइट का रेशो पता है, दैट इज 4:5। ठीक है, और लास्ट में जो उनकी बर्निंग हुई है, रिडक्शन हुई है, वो हुई है, देखिए अगर एक्स आवर्स में, अगर मान लें कि ये टोटल एक्स आवर्स बाद ये हाइट दे दें, तो ये जलेगी 7x और ये जलेगी 5x आवर्स तक, है ना? तो ये आ गया 7x, ये आ गया
5x। अब हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इसको और आंसर आ जाएगा। तो 35 × 5 और ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो भाई 35 × 5 ये बनेगा 175 माइनस 35 × 4 ये बनेगा 140 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5 × 4 20 और 5 × 7 35। तो 35x माइनस 20x, तो आप देख सकते हो कि 15x की वैल्यू आ गई 35। तो 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा, तो x की वैल्यू आ गई 7/3। 7/3 और 7/3 का मतलब हो गया 2 घंटे और 1/3 घंटे, और 2 घंटे और 1/3 घंटे को मिनट्स में करेंगे तो 2 घंटे और 20 मिनट, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको शॉर्टकट से करना है और आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि बेसिक वे से भी कर सकते हो, बट मुझे लगता है ये वाला आपका आंसर थोड़ा थोड़ा जल्दी दे देगा। बेसिक से भी मैं आपको करके बता देता हूँ सेम वे। जैसे हम बेसिक से करते हैं तो क्या करते हैं, 5 और 7 एलसीएम आता है 35, ये उनकी लेंथ हो गई, और ये 7 और ये 5। आप जानते हो 35 एक्चुअल लेंथ थी और 1 घंटे में ये 7 सेंटीमीटर जो है बर्न की है, तो x घंटे में 7x होगी। ऐसे ही यहाँ पे ये वाली 5x होगी और इसका जो रेशो है वो 4/5। फिर से वही आप निकालोगे x तो यही आ जाएगा 2 hours 20 minutes। तो कैसे भी आप कर सकते हो। टू कैंडल्स ऑफ इक्वल हाइट और डिफरेंट थिकनेसेस उनको जलाया गया, और पहले 8 घंटे में पहली वाली बुझ गई और दूसरी 10 घंटे में बुझ गई। अब बोल रहे हैं कि जलने के कितने टाइम के बाद पहली कैंडल की हाइट दूसरे की हाफ हो गई है, यानी कि पहले की हाफ है दूसरे की। ठीक है, पहली मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती की हाफ है। तो फिर से वही, तो ए मान लेते हैं पहली कैंडल, बी मान लेते हैं दूसरी कैंडल। ये हो गया 8, ये हो गया 10। आप जानते हो एलसीएम हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, हमने लेंथ मान ली। तो यहाँ एफिशिएंसी हो जाएगी 5, यहाँ एफिशिएंसी हो जाएगी 4। ठीक है, अब जैसे ही हमें एफिशिएंसी मिल गई तो आप जानते हो हमें क्या करना है। 40 हमारी लेंथ थी और दोनों की लेंथ थी, और कितनी हाइट, हाफ। तो पहली वाली हाफ होनी चाहिए सेकंड की, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 2 होनी चाहिए। और लास्ट में जो रेशियो रहेगा, ये x आवर्स के बाद मान लेते हैं अगर वो इस हाफ हाइट पे रहती है, तो ये 5x, इसकी एफिशिएंसी 5 है और इसकी 4x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई लगाइए और आंसर निकालिए। तो 40 × 2 ये हो गया जी 80, और 40 × 1 ये हो गया 40। तो ये हो जाएगा 1 × 4x और ये 5x × 2, तो ये हो जाएगा 10x ज़्यादा बड़ा है माइनस 4x। तो ये हो गया 6x की वैल्यू 40 और 20, और ये हो गया 3x। तो वही x की वैल्यू आ गई 20/3 विच इज़ 6.67। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि कब ये मेथड लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये तभी लगता है जब हमारे पास दो रेशो हो, जैसे आप देख सकते हो, क्योंकि दोनों की ये सेम थी 40 40, और एक चेंज भी हो हमारे पास। चेंज होने के बाद बेसिकली टोटल मिला के एक चेंज हो और दो रेशो में हो, तो हम इसको निकाल सकते हैं। दो कैंडल्स सेम हाइट की थी, पहली वाली कंज्यूम होती है 4 घंटे में, तो ये 4 घंटे में, दूसरी वाली 3 घंटे में। तो टोटल कितना हो गया 12, इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 4। अब बोल रहे हैं कि अगर एक ही रेट से, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, एक ही रेट से वो अगर बर्न हो जाए तो कितने घंटे बाद। पहली कैंडल इस बार ट्वाइस है, तो ट्वाइस देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 12, ये ए कैंडल ये बी कैंडल, 12 से ये कम होना शुरू होंगी, और अब ट्वाइस है, इसका मतलब पहली 2 है और दूसरी 1 है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, और यहाँ पे 3 एफिशिएंसी ए की थी, 4 इसकी थी, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 4x। बस यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो 12 × 1 12, 12 × 2 24, तो 24 माइनस 12, माइनस करते हैं, आपको पता है क्रॉस में मल्टीप्लाई करके। यहाँ 4 × 2 8x और 3x × 1 3x। तो
तो ये हो जाएगा 5x, 5x की वैल्यू 12, तो x की वैल्यू 12/5 विच इज 2.4 आवर्स, दैट इज ऑप्शन डी। वही सेम लेंथ की कैंडल और दोनों को बर्न किया यूनिफॉर्म रेट से, तो 5 और 3, ठीक है। अब यहाँ 3 टाइम्स है, तो देखिए 5 A और B, 5 और 3, तो ये हो गया जी 15। इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 5। अब हम जब मेथड लगाएंगे तो ये 15 से शुरू करेंगी, तो 15 और ये भी 15, ए भी 15, बी भी 15, ये इनकी लेंथ। उसके बाद हाइट कितनी है, लेंथ कितनी रह जाती है, 3 टाइम्स, यानी कि अगर ए 3 है तो बी 1 है। और इस बीच में क्या जो है वो डिफरेंस रहा था, तो ये आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 3, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5x, क्योंकि ये 5 के हिसाब से चल रही है, वो 3 के हिसाब से। मान लेते हैं x आवर्स के बाद में ये हाइट 3:1 बनती है, तो बर्निंग हमारी ये हो जाएगी। अब आप अप्लाई करो, तो इफ यू अप्लाई 15 × 1 और 15 × 3, तो 15 × 3 45, और 15 - 1 15 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5 × 3 15 और 3 × 1 3, तो 15x - 3x, यानी कि 12x इज इक्वल टू 30, तो 3 10 × 30 और 3 4 12, तो x की वैल्यू आ गई 10/4, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। बट यहाँ आवर्स में नहीं दिया, मिनट्स में दिया हुआ है, तो भाई 2 घंटे और 30 मिनट्स, तो 2 घंटे का मतलब 120 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 120 और 30 150 मिनट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सुकृति के पास 2 कैंडल्स हैं सेम लेंथ की, और एक 4 घंटे और दूसरी 7 घंटे, ठीक है। तो ए कैंडल मान लेते हैं, एक बी मान लेते हैं, तो 4 घंटे में और 7 घंटे में एलसीएम हो जाएगा 28, तो एफिशिएंसी आ गई 7 और 4। अब ये 7 एफिशिएंसी से जलेगी, ये 4 से। अब कहते हैं अगर वो दोनों कैंडल्स को मिडनाइट यानी कि 12 बजे ऑन करती है, जलाना शुरू करती है, तो कितने बजे सेकंड कैंडल दूसरे की, फर्स्ट की ट्वाइस हो जाएगी। तो यानी कि रेशो दे दिया, 2 रेशो पता है, तो 28 दोनों की जो है लेंथ है, हम मान के चल ही रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 28, और ये भी 28, ये ए ये बी, ये है इनकी लेंथ। और हाइट का रेशो हमें चाहिए ट्वाइस, सेकेंड कैंडल ट्वाइस होनी चाहिए, यानी कि ये 2 और ये 1। और बर्निंग किस हिसाब से चलेगी, ये 7 और 4 के हिसाब से चलेगी। तो अब आप सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो 28 × 2 ये बना 56, 28 × 1 तो ये बना 28, और ये इक्वल होगा 2 × 7x जो कि हो जाएगा 14x, और 1 × 4x ये हो जाएगा 4x के बराबर। तो यहाँ पे 10x की वैल्यू आ गई 28, तो x की वैल्यू आ गई 2.8 आवर्स। और 2.8 आवर्स का मतलब है 2 आवर्स प्लस 0.8 आवर्स, और 0.8 को 60 से करेंगे तो 48 मिनट्स आ जाएंगे, यानी कि 2 घंटे और 48 मिनट्स। तो अब 12 बजे उसने स्टार्ट किया था, यानी कि ये कब तक चलेंगी, 2 घंटे 48 मिनट और चलेंगी, तो आंसर हो जाएगा 2:48 AM, दैट इज ऑप्शन सी। तो इसमें टाइम भी दिया हुआ था, बाकी सब कुछ सेम था। कहते हैं 2 कैंडल इक्वल लेंथ की जलना शुरू करती हैं सेम टाइम के हिसाब से, पहली जलती है 5 घंटे में, दूसरी जलती है 4 घंटे में, और 2 टाइम्स पहली कैंडल करनी है, ठीक है। एलसीएम लेते हैं 20, एफिशिएंसी आएगी 4 और 5, तो अब 20 हमारी लेंथ हो जाएगी, तो ये 20 ये भी 20, ये ए ये बी, और ये लेंथ का रेशो। यहाँ पे हमारे पास हाइट का रेशो कितना है, कहते हैं फर्स्ट कैंडल 2 टाइम्स होनी चाहिए, यानी कि 2:1। और बर्निंग किस हिसाब से है, 1 घंटे में 4, तो 4x घंटे में 4x, 1 घंटे में 5, तो x घंटे में 5x। अब आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो टू गेट द आंसर। तो अब आप देखिए 20 × 1 और यहाँ पे 20 × 2,
तो 20 × 2 40 -20 × 120, और दूसरा साइन यहाँ से ले सकते हैं, ये हो जाएगा 5x × 2 10x -4x × 1 4x, यानी कि 6x की वैल्यू होगी 20। तो भाई ये हो जाएगा आपका 3x और ये बन जाएगा 10। तो x की वैल्यू आएगी 10/3, और 10/3 कितना होता है, 3 1/3, क्योंकि 3 3 9 और 1/3। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दो कैंडल डिफरेंट लेंथ की कैंडल और थिकनेस भी डिफरेंट। अब शॉर्ट एंड लॉन्ग बता रहे हैं 3.5 और 5 में, तो ए और बी मान लेते हैं। तो 3.5 और ये 5, तो टोटल लेंथ हम सिमिलर मान लेते हैं। तो ये हो जाएगी 5 × 3.5, तो एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगी 3.5। अब हम इसका बाद में यूज़ कर लेंगे, बाकी प्रोसेस सेम है। तो कहते हैं आफ्टर बर्निंग फॉर 2 hours द लेंथ ऑफ द कैंडल्स बिकम इक्वल। इसका मतलब 2 घंटे जलने के बाद, अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे ये जो टाइम वो अभी तक आपसे पूछता था हमेशा, वो दिया हुआ है। कहता है 2 घंटे जलने के बाद उनकी लेंथ क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो बड़ी वाली कैंडल की हाइट छोटी वाली कैंडल की हाइट के क्या फ्रैक्शन में रहेगी, क्या फ्रैक्शन रहेगा दोनों का। तो अब देखो, अगर 2 घंटे जलने के बाद, तो ये 1 घंटे में 5 सेंटीमीटर जलती है, तो 2 घंटे में 10 जल जाएगी, बोल सकते हैं। और ये वाली 1 घंटे में 3.5, तो भाई 2 घंटे में कितनी हो जाएगी, ये जल जाएगी 7। और आप जानते हो कि इनकी टोटल लेंथ कितनी है, 5 × 3 ये है 17.5, है ना। यानी कि 17.5, अगर हम ए की बात करें, तो ए की लेंथ हमने 17.5 मानी, और वो 10 कम हो गई। कैसे 10, क्योंकि 1 घंटे में 5 जलती है, तो 2 घंटे में 10 जलेगी। ऐसे ही बी भी हमने सेम ही लेंथ एज्यूम करी थी एलसीएम लेके, दैट इज 17.5। तो 1 घंटे में 3.5 जली, तो 2 घंटे में 7 जलेगी। तो यानी कि ये रेशो आ जाएगा दोस्तों। अब आप यहाँ से रेशो निकाल सकते हो, 10.5 आई गेस, 10.5 है ना। तो यहाँ से कैंसिल करोगे तो 15 5 जा और 15 7 जा, 5/7, है ना। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का फ्रैक्शन ही पूछ रहा है, रिवर्स नहीं पूछा। शॉर्ट बाय लॉन्ग, देखो कहता है लॉन्ग हैंडल शॉर्ट का क्या फ्रैक्शन है, तो बेसिकली वो शॉर्ट बाय लॉन्ग पूछ रहा है। तो शॉर्ट ये वाली है 3.5 वाली, तो आंसर आपका 5/7 हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन बी। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर लंबी कैंडल 4 घंटे तक जलती है, तो 45 सेंटीमीटर लंबी कैंडल कितने घंटे तक चलेगी। देखिए, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है जो हम रेशो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो प्लीज जाकर देखिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं अगर लेंथ की बात करें, जितना ज्यादा लंबी कैंडल होगी भाई वो उतना ही ज्यादा टाइम लेगी। यानी कि जो लेंथ ऑफ कैंडल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बर्निंग आवर होगी। यानी अगर इसको हम एक कांस्टेंट यहाँ पे ले लें तो वो के हो सकता है, तो L = KH। तो L/H को हम यहाँ ले आते हैं, तो ये बन जाएगा आपका एक कांस्टेंट की वैल्यू। यानी अगर दो कैंडल हो तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, तो ये बनेगी L1/H1 = L2/H2। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई, ये मैंने आपके लिए ड्राइव कर दिया। अब आप यहाँ पे पुट करो, भाई पहली L1 की वैल्यू कितनी है, L1 यहाँ पे है 9 सेंटीमीटर, और कितने तक जलता है, यानी कि H1 कितने घंटे, 4 घंटे। L2 कितना है 45, तो भाई H2 कितना है आपका निकालना है, तो यहाँ पुट कर लो। L1 कितना है 9, H1 कितना है 4, और यहाँ 45, तो ये आप निकाल सकते हो H2। तो आप देखो 9 5 और 5 4 20, तो 20 आवर्स जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ये 5 × 4 ये आएगा H2, दैट इज 20। तो 20 आवर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये इसका ट्रेडिशनल तरीका हो गया, और आप सीधा भी देख सकते हो कि 9 सेंटीमीटर जब था तो 4 घंटे जलती थी, है ना। तो अगर 45 सेंटीमीटर हुआ, तो इसका मतलब ये लेंथ अगर 5 गुना होगी, तो भाई टाइम भी तो 5 गुना लगेगा। सिंपल सी बात है भाई। अगर कैंडल की लेंथ पहले 9 थी, अब 45 होगी, इसका 5 गुना होगी,
तो जो टाइम होगा उसको जलने में भी तो उतना ही ज्यादा लगेगा ना। तो जैसे आपने देखा यहाँ मल्टीप्लाई 5 है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 5 होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो लंबाई है वो बर्निंग से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप सीधा सीधा कर सकते हो यूनिटरी मेथड से कि 9 है तो 4 घंटे, तो 45, 9 का 5 गुना, तो 4 का 5 गुना, आपका आंसर हो जाएगा 20 आवर्स। कहते हैं 25 सेंटीमीटर लॉन्ग कैंडल है, 45 मिनट, और 5 सेंटीमीटर अगर लंबी और हो तो कितना। तो देखो फिर से हम ये कर सकते हैं जैसे हमने अभी किया, L1/H1 लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया, इज इक्वल टू L2/H2। लेंथ वन पहली कितनी है, अगर पहली देखें तो 25 सेंटीमीटर है, और H1 कितनी है, तो ये 25, और ये कितनी है, आवर कितने हैं, 45। ये आवर बेसिकली यहाँ पे मिनट है, एक ही बात है, बेसिकली टाइम है, तो 45 मिनट्स लग रहे हैं। अब कहते हैं 5 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि अब ये 30 हो गई, तो आप ये नंबर ऑफ मिनट्स M2 निकाल लोगे यहाँ से, ये M1 था मिनट्स, तो M2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 जा 5 9 जा 5 6 जा, तो 9 6 जा 9, ये रहा, और 6 ये रहा, तो 54 आ जाएगा। तो M2 की वैल्यू दोस्तों 54 आ जाएगी, दैट इज ऑप्शन सी। तो एक तो ये आपने फॉर्मूले से कर लिया, एक आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। आपको पता है जितनी ज़्यादा लंबी कैंडल होगी उतना ज़्यादा टाइम लेगी। तो अगर 25 सेंटीमीटर है तो 45 मिनट लेती है। अगर 1 सेंटीमीटर होती तो कितना लेती, 45/25। अब है कितने, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा लंबी है, यानी कि 30 है। तो भाई 30 है तो 30 को बस उससे मल्टीप्लाई कर लो। भाई एक की वैल्यू पता है तो 30 की निकालनी है, तो 30 से मल्टीप्लाई होगा ना। सीधा कर लो इसको, 5 5 जा 5 6 जा और 5 9 जा, तो ये भी आपको आंसर डायरेक्ट दे देगा, दैट इज 54, ऑप्शन सी। 10 इंच लॉन्ग है और 45 मिनट्स तक रहती है। अब हम डायरेक्ट करेंगे कितना टाइम लगेगा अगर 4 इंच लंबी कैंडल हमारे पास हो। तो देखो अगर 10 इंच की कैंडल है तो 45 मिनट तक जलती है, तो अगर 1 इंच की होती तो 45/10 होती, है ना। 4 इंच ज्यादा है, यानी कि 10 में 4 इंच ज्यादा कितना हुआ, 14 इंच। तो भाई 14 इंच है, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 2 जा 5 9 जा 2 7 जा, तो 9 7 जा 63 मिनट्स तक जो है वो जलेगी, दैट इज ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको कैंडल्स के सारे क्वेश्चन समझ में आए, ब्रिक्स के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए, और जो फादर सन वाले पार्टीशन टाइप कुछ क्वेश्चंस थे वो आपको समझ में आए। तो अगर आप और इस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।